ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आगे के अपने जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि समीकरण क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस पर बहुत ही हम अच्छे से देख लिए थे। ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और आपको समीकरण को हल करने में दिक्कत आती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना। और एक चीज़ और है कि मैं जो है कुछ सवाल आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके उसको डाउनलोड कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है। उसको जो है मैं अलग से एक वीडियो बना करके पूरे का पूरा उसका जो भी हल होगा उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसको मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है। तो उसकी एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी सवाल रहेंगे, सभी का मैं एक अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा। अब जो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी अभी हमारा जो एक ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, जो सवाल दिख रहा है, ये हमारे समीकरण की हेल्प से ही यहाँ पर जो है हल होगा। ठीक है। और भी हम कुछ और भी टॉपिक देखेंगे जो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। स्किप मत करना क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ बहुत ही हम सोच समझ करके आपको करा रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। ठीक है। तो यार वीडियो को फिर जो है आगे अगर आप पूरा का पूरा देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर आप क्या करना है, इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है। आप जब लाइक करते हो और जब आप वीडियो पर कमेंट करते हो तो ये वीडियो जो है यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। इसमें सवाल है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या का मैंने बता दिया कि एक ही बात होती है और पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है तो वह संख्या है। तो संख्या क्या है। ठीक है। तो हमारा समीकरण से हल होगा। अब कैसे हल होगा देखिए, हमने क्या मान लिया कि जो भी प्राकृतिक संख्या है, जो संख्या वो क्या है, उसको मैंने मान लिया x है। तो बोल क्या रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने, यानी कि जो संख्या है इसका वर्ग, इसके वर्ग के 3 गुना। अब वर्ग हो गया, इसका क्या होगा 3 गुना। 3 गुना मैंने कर दिया। फिर बोल रहा है में से, यानी कि इस 3x² जो आएगा ये मेरा, इसमें से बोल रहा है कि उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, यानी संख्या क्या थी x थी, तो x का 4 गुना क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और बोला क्या है कि इसमें से, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, 3 गुना हो गया वर्ग का 3 गुना, इसमें से क्या करना है 4 गुना को घटाना उस संख्या का, तो 4x को घटाना है। तो बोल क्या रहा है घटाने पर प्राप्त संख्या, ये जो हमने घटाया तो उस जब अब जो एक संख्या मिलेगी, प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। यानी कि अब ये जो संख्या मुझे मिली है, ठीक है, ये क्या है 50 अधिक है। किससे, ये जो प्राकृतिक संख्या मेरी x थी इससे 50 अधिक है, ये 50 अधिक है। यानी कि अगर मुझे बराबर लगाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 50 जोड़ना होगा। ठीक है। या फिर इधर 50 घटाना होगा। एक ही काम करेंगे, या तो ये करें या फिर आप ये करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर बोलूँगा कि आप क्या करें, पिछला वाला जो मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो अब जो है हम और अच्छे से इसको लिखते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुना, यानी कि वर्ग का 3 गुना में से उस संख्या के 4 गुने को घटा दिया। और फिर क्या बोला कि जो प्राप्त संख्या, ये इतना सब करने के बाद जो मुझे मिला, ये क्या है, ये जो है 50 अधिक है। ये वाली संख्या जो पूरी है ये कितनी है 50 अधिक है। किससे, इस x से 50 अधिक है। तो मुझे बराबर लिखना होगा तो मुझे क्या करना होगा, या तो इधर मैं 50 घटा दूं या फिर इधर 50 जोड़ दूं, तभी तो बराबर होगा। ठीक है। इतना कर दिया। तो अब मुझे जो है हल करके x का मान निकालना पड़ेगा। तब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर मुझे जो x वाले हैं उनको एक तरफ करना पड़ेगा, सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा 3x² ऋण 4x ऋण x ऋण 50। और इधर क्या बचेगा, अब 0 बचेगा। जब इधर से सब इधर आ गया तो क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। और सबके सामने धन चिन्ह है तो इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है। थोड़ा सा एक जस्ट ए सेकंड। अब ठीक है। तो अब जो है इतना हो गया। अब इसको हमें हल करना है। इसको हल करके हमें x का मान मिलेगा। तो 3x² ऋण 5x
ऋण 50 और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए अब जो है ये एक क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। ये हमारा है द्विघात समीकरण। अब देखो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने द्विघात समीकरण के बारे में बात नहीं किया था। और ये जो द्विघात समीकरण है ये क्या है, ये भी एक समीकरण है। आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, द्विघात समीकरण। ये क्या है, एक दो घात वाला, इसका मतलब हुआ कि दो घात वाला समीकरण। द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसमें जो है आपका जो चर राशि होती है, चर राशि की अधिक से अधिक जो घात मिलेगा, ठीक है, वो क्या रहे, 2 रहे। इसमें क्या है, x का अधिक से जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात है। अगर मान लेते यहीं पर जो है इस तरह से हमें मिल जाता 3x का घात है 3 धन 5 बराबर 0, तो यहाँ पर x का जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाता, हमारा त्रिघात समीकरण हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। हमें ये चीज़ तो पता होगी कि हमें द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको हम हल कैसे करें, यहाँ से x का मान कैसे निकालें, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर आपको द्विघात समीकरण हल करने नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको अगेन जो है फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है अभी जहाँ तक ये देख लिए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं अभी बताने वाला हूँ कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करना है, लेकिन मैं उतना जो है बहुत अच्छे से नहीं बताऊँगा, हम जो है बस इसको हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहले से नहीं पता है तो फिर आप जो है इस यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 3 और 50 का गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 50 मेरा क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 150 का मुझे गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2, ये 75 मिल जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25, अब 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5। अब मुझे एक ऐसा जोड़ा बनाने की ज़रूरत है दो संख्याओं का, जिनको जो है यहाँ पर चिन्ह हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर चिन्ह है ऋण, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी दो संख्याओं का इनमें से हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा जिनको घटाने पर हमें क्या मिले, 5 मिले, और गुणा करने पर क्या मिले, 150 मिले। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें कितना मिले, 150, और घटाने पर क्या मिले, 5 मिले। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी अब हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हम अब क्या करते हैं, जो गुणनखंड मेरा बना है इन्हीं में से जोड़ा बनाते हैं, और ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं जिससे कि हम उनका गुणा करें तो ऐसी चीज़ कोई मिल जाए हमें। तो यहाँ पर आप जब देखोगे 3 और 5 हमारा, इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 2 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये अब मेरे दो संख्याओं का जोड़ा मिल गया, 15 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, तो अब इनका आप गुणा करते हो तो क्या आएगा, जब आप गुणा करोगे तो ये मिलेगा 150, और जब इनको जो है घटाओगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जिनका गुणा करने पर क्या मिले, 150, और इनको घटाने पर 5 मिले। अब जो है आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो ये जो है आपको अभ्यास से आएगा। ठीक है, आप जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ आएगी कि किसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहोगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से आ जाएंगी। अब हम करते कैसे हैं, ये इतने पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना पड़ता है, देखो हमें जो है कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 2 और 3 आपको दिख रहा है, मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। हम सबसे पहले इस तरह से जोड़ा बनाते हैं, 2 और 3 का आपस में जोड़ा बना लिया, तो मतलब ऐसे अपने आप जो बना बना करके चेक करते हैं। 2 और 3 का बनाया तो 6 हो गया, और 5 और 5 का बनाया तो 25 हो गया। तो दो संख्या का जोड़ा, इसका हम गुणा करेंगे तो 150 तो आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाने पर हमारा 19 आएगा। 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आएगा, तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 3 दूना 6 5 30, 30 और 5 हमारा दो संख्या का जोड़ा बन रहा है, 5 अकेला बच जाएगा, तो घटाने पर 25 आएगा, तो अभी भी यह नहीं होगा। इस तरह से हम कर करके पूरा जो है चेक करते हैं कि कौन सा दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा। ठीक है,
ये हो गया, हमें मिल गया दो संख्या, कौन कौन सा, 15 और 10। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा 3x² ऋण यहाँ पर कर लिया। अब मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 15 ऋण 10। तब भी क्या आएगा, ये घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बाहर x रहेगा। ठीक है, तो मैंने 5 को लिख दिया क्या करके, 15 में से 10 को घटाने पर 5 आएगा, तो 15 ऋण 10। 15 कहाँ से आया, यही वाला जो मेरा 15 था, और 10 कहाँ से आया, वही 10 था। ठीक है, और फिर ऋण 50। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप जो है द्विघात समीकरण को हल करना जानते होंगे। फिर आगे हमारा आएगा 3x² ऋण, और यहाँ पर 15x, और अब देखिए यहाँ पर ऋण है, ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, धन मानेंगे तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण आ गया, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। और फिर क्या आ जाएगा, 10x ऋण 50 बराबर 0। अब देखो ये जो चीज़ है हमारा क्या आएगी, अगर हम इसको बस इतने को दो पद को हल करें तो हमारा क्या आएगा, ऋण 5x आएगा, जो कि क्या है, इसी के बराबर है, ये पर था मेरा ऋण 5x। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ये हमारा बराबर रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ अगर किसी के बराबर है तभी आप उसको उसके बराबर लिखोगे। ठीक है, तो अब जो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ जो है हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है। इसमें और इसमें क्या आ रहा है, 3x आ रहा है उभयनिष्ठ, 3x उभयनिष्ठ कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ऋण बचेगा 5, और यहाँ पर क्या बचेगा, धन 10, और यहाँ पर फिर बचेगा x ऋण 5 और बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। आपको जो भी चीज़ें नोट करनी है ज़रूर नोट करना। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये चीज़ें फिर भूल जाएंगी आपको। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि आप जो है नोट ज़रूर करते रहें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें सबको लिखते रहें। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आगे जो है यहाँ पर है, ये चीज़ आपकी आ गई, 3x यहाँ पर हो गया। अब एक क्या है, एक इस तरह से एक जो है पद है और दूसरा पद है। जैसे आपने क्या देखा था कि x², या फिर आप x यहाँ पर लिख सकते हो, x धन 5 हो गया ना, तो ये आपका एक पद हो गया, बीच में धन का चिन्ह आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। ऐसे ही ये आपका एक पद आ गया, एक पद ये हो गया और बीच में आपका धन का चिन्ह आ गया और दूसरा पद ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला पहला पद और दूसरे पद में क्या जो उभयनिष्ठ है, आपको दिख रहा है कि x ऋण 5 जो मेरा यहाँ पर है, ये दोनों उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो मैं x ऋण 5 को उभयनिष्ठ कर लूँगा, x ऋण 5 उभयनिष्ठ हो गया। तो अब x ऋण 5 उभयनिष्ठ आएगा तो क्या बचेगा, इधर 3x बचेगा, तो दूसरा कोष्टक में 3x, और ये तो x ऋण 5 उभयनिष्ठ हो गया है, बाकी धन चिन्ह बचा और 10 बचेगा। x ऋण 5 ये भी उभयनिष्ठ हो गया है, तो क्या बचेगा, 3x धन 10 और बराबर 0 आ गया। अब देखो दो संख्याओं, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक संख्या हो गई और दूसरी एक संख्या हो गई, और इसका मतलब है कि यहाँ पर एक क्या है, गुणा है। ठीक है, तो गुणा जब दो ऐसे कोष्टक होते हैं तो इनका हम क्या मतलब मानते हैं कि ये जो आपस में गुणा हो रहा है। ऐसे अगर ये भी रहे ऐसे कोष्टक तो इसका मतलब क्या मानते हैं हम, ये बीच में आपस में गुणा हो रहा है। यानी कि अगर मैं 4 और ऐसे 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 4 का 3 में गुणा हो रहा है, यानी 12 मिलेगा मुझे। ऐसे ही ये चीज़ है। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो है गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये चीज़ समझना, मैंने जैसे बताया था कि दो चीज़ों का तभी बराबर लिखते हो जब वो बराबर हों, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि ये चीज़ है 4 गुणे 0 बराबर क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, एक उदाहरण लो और यहाँ पर जो आप देखो, एक उदाहरण यहाँ पर ले लिया। ठीक है, या तो 4 गुणे 0 बराबर, यहाँ पर 4 नहीं 0 मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, 0 गुणे 4 अगर लिखा मैंने तब भी 0 मिलेगा। अगर मैंने 0 गुणे 0 लिखा तब भी मेरा 0 मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो सकती है तभी मेरा 0 मिलेगा, और किसी दो संख्या का गुणा करने पर 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो मेरी दोनों संख्याएं 0 होंगी या फिर कोई एक संख्या जरूर 0 होगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि दोनों संख्याएं 0 हैं नहीं, लेकिन ये चीज़ तो बोल सकते हो कि कम से कम एक संख्या मेरी 0 होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से ये जो मैंने गुणा किया है इनमें से
कोई एक तो संख्या मेरी जीरो होगी ही होगी, या तो ए वाली जीरो हो जाए या फिर ए वाली जीरो हो जाए। तो मैं इनको क्या लिखूँगा कि या तो x ऋण 5 ए बराबर जीरो का है, या फिर ठीक है 3x धन 10 ये जीरो के बराबर है। ठीक है, या लगाना जरूरी है कि इसका मतलब हुआ कि या तो ए वाली चीज़ सही हो रही है मेरी या फिर ए सही हो रही है। तो यहाँ से मेरा x बराबर 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या आएगा 3x, और ये इधर जाएगा 10 तो ऋण 10 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा ऋण 10/3 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, ये जो उदाहरण मैंने लिया था इसमें बताया था या तो दोनों संख्या हो सकता है जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर कोई एक संख्या ही जीरो होगी। तो ये चीज़ हो सकता है कि ए भी सही हो, मेरा उत्तर ए भी सही हो। लेकिन अब इस चीज़ को हम समझने से अच्छे से समझने से पहले सवाल पर जब जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ऊपर से सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है और मिटाऊंगा मैं नहीं अभी। तो आप जो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है प्राकृतिक संख्या। क्या बोला, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपको पहले वहाँ पर एक क्लास में बताया था प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सब चीज़ें अब मेरा यहाँ पर अच्छे से यूज होगा। ठीक है, उसका प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिला। मैंने आपको क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। इसको याद रखने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप किसी से भी पूछो कि यार गिनती सुना दो मुझे, ठीक है, तो कहाँ से सुनाएगा, वो सुनाएगा 1 से, कभी वो जीरो से नहीं सुनाएगा आपको गिनती, या फिर ऋण से नहीं सुनाएगा कि ऋण 2 ऋण 1 जीरो, तब 1 2 3 इस तरह नहीं सुना। वो कहाँ सुनाएगा, वो हमेशा 1 से सुनाएगा। ठीक है, यानी कि आप किसी भी छोटे से एक बच्चे से पूछ लो या किसी बड़े आदमी से पूछो, सबको जो है एक प्रकृति, जैसे हम बोलते हैं ना प्रकृति के द्वारा कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो एक तरह से प्रकृति के मतलब एक तरह से समझ लो कुछ ऐसे मिली हुई हैं जो कि हमारी कहाँ से होती है, गिनती 1 से होती है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होती है। अब 1 से शुरू होती है तो 1 से जाएगी कहाँ तक, अनंत तक जाएगी। तो अब देखो x का मान 5 भी है और ऋण 10/3 है, तो ऋण वाला तो कभी होगा ही नहीं, जीरो भी नहीं होगा। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा, x का मान 5 आएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बोल रखा है कि ये जो x जो है प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा जो बहुत ज़्यादा मदद किया, और ये जो है बताया कि भाई ये x का मान क्या होगा 5 होगा। यानी कि ये वाली चीज़ हमारी जीरो नहीं है, सिर्फ यही वाली चीज़ जीरो हो रही है। ठीक है, तो इसका जो है मतलब ये हो गया कि x का मान 5 आएगा।